दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम हिंदी के 20 का दांत शीर्षक कहानी के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी 20 के दांत शीर्षक जो कहानी है उसका लेखक कौन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है गिरधर लाल कौन है, यानी गिरधर लाल जो है कौन है। तो गिरधर लाल कौन था, तो मदन के पिता, यानी ऑप्शन बी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कहता है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर जो है किसके हाथों से पीटता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी पिता के हाथों से हमेशा वह पीटा था। कौन, तो मदन। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, यानी नलिन बिलोचन शर्मा की जो है मृत्यु कब हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई, यानी यह जो पंक्ति जो लिखा गया है यह कहानी के किस पंक्ति में लिखा गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी सेन साहब के द्वारा जो लिखा गया था। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, यानी सोफर शब्द का अर्थ है, यानी सोफर शब्द का जो अर्थ क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी ड्राइवर जो है सोफर शब्द का अर्थ होता है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यानी सेन साहब जो है उनकी कितने लड़की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 5 लड़की कितनी थी, तो 5 लड़की जो है सेन साहब की थी। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, यानी खोखा खोखी जो एक भाषा है जो है वह किस भाषा से लिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बांग्ला भाषा का जो है खोखा खोखी एक भाषा है। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न भी देखिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध का उजागर करती है, यानी 20 के दांत जो कहानी है वह किस वर्ग के अंतर विरोध का उजागर करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मध्यम वर्ग को उजागर करता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न देखिए कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, यानी कह रहा है नलिन बिलोचन जो शर्मा जो है वह कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यानी मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 11वां प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए कब चुने गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी सन 1959 ईस्वी में जो है वे अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है। 12वां प्रश्न कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, यानी मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खोखा से, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब की आंखों का तारा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी खोखा को जो है सेन साहब के तारों को आंखा कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न कहता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, यानी खोखा को जो दांत है वो किसने तोड़ा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी मदन ने जो है खोखा के दांत तोड़ दिए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 15वां
15वां प्रश्न कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। करा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जो है पांचों बहन थी, वह किसकी बहनें थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी खोखा की जो है पांचों बहनें थी। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है मदन की उम्र क्या थी, यानी मदन की उम्र जो है कितनी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यानी 5 से 6 साल के बीच मदन की उम्र थी। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, यानी कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी लट्टू के खेल में जो है मदन के साथ वह खेलना चाहता था। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कहता है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले, यानी मदन जो है कासू के जो है कितने दांत तोड़ डाले थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 2 दांत जो है मदन ने कासू के दांत तोड़ डाले थे। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कहता है गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था, यानी गिरधर लाल जो एक व्यक्ति था जो किस फैक्ट्री में किरानी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी सेन साहब की फैक्ट्री में जो है एक किरानी के रूप में वह काम करता था। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है मदन किसका पुत्र था, यानी मदन जो है जो किसका पुत्र था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी गिरधर यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 21वां प्रश्न कहता है 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी 20 के दांत जो है वो पाठ की विद्या है, वह किसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कहानी का जो है 20 के दांत है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कहता है सेन साहब की कार कीमत है, यानी सेन साहब की जो कार थी उसका कीमत कितना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 7,500 जो है उसका कीमत था। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यानी नलिन बिलोचन जो शर्मा है उसके पिता का क्या नाम था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पंडित रमावतार शर्मा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो है उसका माँ का क्या नाम था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कहता है दृष्टिकोण किनकी रचना, यानी दृष्टि जो कोण है वो किनकी रचना है, यानी किसने इसकी रचना की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह नलिन बिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, यानी नलिन बिलोचन जो शर्मा है उनका जन्म कब हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है खोखा का क्या नाम, यानी खोखा जो एक व्यक्ति है उसका क्या नाम था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कासू के नाम से वह विख्यात था। चलिए उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कहता है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब जो एक व्यक्ति जो था वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर जो है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न देखिए कहता क्या, 29वां प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो है उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी बारघाट यानी पटना में, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न कहता है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ
किसके कविताओं में हुआ, यानी आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से जो है इसका वर्णन मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।